नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्णम्। एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दिनं दोर्गायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन साजी परमायु गाथा नंबर 80। जो जान दियर हंतम दबत गुणत बजते सो जान दिया पाणम वो खल जादित सलम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे पणे ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय खरी। दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशनल गाथा कहो, स्ट्रेस फ्री गाथा कहो, वो 80 नंबर की गाथा है। अनंत को जानने का मूल प्रयोजन क्या है? आत्मा को जानने का मूल प्रयोजन क्या है? प्रयोजन कोई जानकारी बढ़ाना थोड़ी। आत्मविश्वास आना चाहिए। एक बालक नहीं पढ़ता तो उसे पढ़ने वाले बालक के बारे में बताया जाता है। देखो, एक वो भी तो है, वो भी तो दुकान जाता है, वो भी तो पानी भरता है, वो भी तो सब्जी लाता है। तुमने तो बहाना कर दिया, वो कैसे पढ़ गया, वो फर्स्ट कैसे आ गया? बच्चे में अब क्या है? ओ, जब वो आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? यही तो तरीका है लोक में। भारत के जितने नागरिक हैं, युवक खास तौर से, उनको लगता है हम तो गांव के हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे क्या कर सकते हो? देखो, उस छोटे गांव का था ये, इसे परमवीर चक्र मिला है। देखो, इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। देखो, जिसने अकेले छक्के छुड़ा दिए थे, जी है क्या? हरी, वो कर सकता है तो फिर तो ध्यान रखना, जानकारी का मतलब इन्फीरियरिटी दूर होना चाहिए। दो तरह से पढ़ सकते हो आप, दो तरह से पढ़ सकते हो। एक तो इन्फीरियरिटी के लिए, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ऐसे ही पढ़ सकते हो। कहां अनंत भगवान, 13वां गुण स्थान, केवल ज्ञान, लोका लोक को जानती। सुनो, तुम केवल ज्ञान मत देखो,
केवल ज्ञान देखोगे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगी। यहां कहेंगे मिथ्यात्व होगा। सुनो, ये वही तो आत्मा है जो निकोज से निकला था, ये तुम्हारी तरह ही तो था। ये पढ़ने में बड़ी कमजोर थी, ध्यान नहीं रहता था इनको, याद नहीं रहता था इनको, अनपढ़ थे। ये केवल ज्ञान ले सकते, तुम नहीं ले सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बताना है? अनंत भगवान की शक्ति की प्रकटता और तुम्हारे में शक्ति की प्रकटता यदि उनमें हुई है तो तुम्हें भी हो सकती है। इस आत्मबल का नाम सम्यक दर्शन है। फिर से समझ लो, डिप्रेशन दूर होना चाहिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। सम्यक दर्शन मतलब आजकल की भाषा में आत्मविश्वास। ऐसे यही कहते हैं, आत्मा का विश्वास करो, आत्मा का विश्वास करो। क्या मतलब? जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, तो आत्मविश्वास कैसे बन जाता है? ओह, मैं भी भगवान बन सकता हूं, ये आत्मविश्वास। तो फिर से सुन लो सभी लोग, जिनवाणी पढ़ने का मूल उद्देश्य इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। 2 बातें कह दी। इसका लो, जिनवाणी पढ़ो, ये भगवंतों के बारे में सुनो, पंच परमेष्टियों के बारे में सुनो, तो तुम्हारा पौरुष उछलना चाहिए। युगल जी बाबू जी ने जयमाला में लिखा है, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन ना। अभी तुम क्या बोलते हो पता है? आम पब्लिक सबसे कह रहे, क्या बोलती हो? राग टूटना बड़ा मुश्किल है। क्या मोह? भगवान जाने, पंडित जी मोह बहुत हैरान करता है। तुम मोह की महिमा गा रहे हो या आत्मा की? कुछ सुनना ध्यान से, कुछ आप समझो मेरी बात को। आप समय साहब जी परमागम पढ़ते हो, इतनी स्वाध्याय करते हो, इतने प्रवचन सुनते हो, आप मुमुक्षु कहलाते हो, और आपके मुंह से ये निकलता है मोह बड़ा बलवान है। पंडित जी अच्छे अच्छों से राग नहीं टूटता। पत्नी का राग खा जाता है, बच्चों का खा जाता है, पैसा कमाने का राग खा जाता है। पंडित जी बहुत मुश्किल है। अरे तो काय क्या मुमुक्षु तुम? और क्या तुमने प्रवचन साहब जी के 80 नंबर की गाथा सुनी? पंडित साहब की एक रचना है, अपूर्व कार्य करूंगा। उसमें मैंने स्वामी जी के लिए प्रयोग किया है। मैंने वो पूरा गीत स्वामी जी के लिए गाया, उनके जीवन चरित्र के लिए। भगवान होने का सहज विश्वास जगाया। गाथा में क्या लिखा है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, है महत्वपूर्ण, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं क्यों पढ़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। कुछ कह गए हम? आप गाथा पढ़ लो, टीकाएं पढ़ लो, अनुशीलन पढ़ लो, प्रवचन सुन लो। तुम ये बताओ कि फाइनल आउटपुट क्या हुआ तुम्हारे पास? तुम्हें कॉन्फिडेंस आया भगवान बनने का? क्यों? 22 परीक्षा जीतने का कॉन्फिडेंस आया? केस लॉन्च करने का आया? आत्मबल, प्रतिमा पालन करने का बल आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन करने का बल आया कि नहीं आया? अभी शब्द भी कठिन लगती, मुझे तो कठिन लगती है सब। मैं भगवान हूं, ये विश्वास आया कि नहीं आया? जब 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 वो अज्ञानी शिवभूति महाराज, तुम्हारी भाषा में अज्ञानी, मैं अज्ञानी नहीं कहना चाहेगा। सुनो, शिवोपम की कमी को सुनना ध्यान से। शिवोपम की कमी को जैन शासन में अज्ञान नहीं कहा। 11 नौपुर के पाठी को आत्मज्ञान नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, उसको अज्ञानी कहा। शिवभूति महाराज को अज्ञानी नहीं कहा, जिन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। और 11 नौपुर के पाठी बड़े बड़े लेक्चर देते हुए, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दे रहे, हजारों लाखों फॉलोवर तैयार हो जाएं, लेकिन जो आत्मा को नहीं जानते वो अज्ञानी है।
फिर से समझ में आ गया अब तो? तो क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं अभी कुछ कह रहा हूं गहराई से। इस गाथा को जाने बिना जीव क्षोभसम बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाता है और जो क्षण मात्र का काम था उसे छोड़ देता है। बहुत अच्छी भाषा बोल रहा हूं, एकदम सरलतम भाषा बोल रहा हूं। क्या करने से भगवान बनते हैं? क्या पढ़ने से भगवान बनते हैं? क्या करने से अर्थात कितने एक्टिविटीज करना पड़ेगी? अणुव्रत, महाव्रत, ये व्रत, वो व्रत, त्याग, घर, वैराग, ये व्यापार, धंधा, इतना सब करना पड़ेगा। इससे नहीं बनती। और कितना पढ़े, कितना पढ़े, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, इससे भी भगवान बनने का कोई संबंध नहीं। अब सुनना, विश्वास आए तो। बहुत अंतरंग से कह रहा हूं, जो आत्मा है ना, वो ये जाने कि मैं आत्मा हूं। इस पॉइंट से सम्यक दर्शन होता है। इस पॉइंट से भगवान बनना शुरू होता है। शिवसम घट गया हो तो टेंशन नहीं लेना, शिवसम बढ़ाने की भी टेंशन नहीं लेना। शिवसम घट जाए तो भी टेंशन नहीं लेना। क्या तुम ये जानते हो आत्मा ही परमात्मा बनता है? बोलूं? मोक्ष मान निर्विकल्प क्यों है? माने आप मेरे से क्यों पूछो, पंडित जी आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग विकल्प को जीत लेंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे? बड़ा कठिन है निर्विकल्प होना, निराकुल होना। बहुत ध्यान लगाओ, बहुत मेडिटेशन करो। रुक जाओ, तुम गलती कर रहे हो। जो ये सोचता है बहुत विकल्प मेडिटेशन करने से निर्विकल्प होते हैं, झूठ है। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ध्यान लगाने से, बहुत पाठ करने से, बहुत शांत रहने से, मौन लेने से, बहुत बड़ा मार्केट है पूरे हिंदुस्तान में। मौन रहो, मौन 10 दिन मौन रहो। अरे तो मौन रहने से होगा क्या? मैं पूरे हिंदुस्तान में देखता हूं, आप भी देखते हो, लोग मेडिटेशन के नाम पर फॉरगेट शुरू करते हैं, फॉर्मेट नहीं करते। देखा होगा आपने, जहां जहां ध्यान विपස්සना वगैरह सिखाए थे ना, यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सिखाती है, वे लोग फोन अलाउ नहीं, चिट्ठी अलाउ नहीं, पेन अलाउ नहीं, पढ़ना भी अलाउ नहीं। अब कहां जाओगे बच के? बहुत बड़े धोखे में है। ये फॉरगेट करने का तरीका एकेंद्री में जाने का तरीका है। आप कार चलाना चाहते हो और खाली सड़क पे छोड़ दिया, इससे निष्णात नहीं बनोगे। कार चलाने की परफेक्शन तब कहलाती है कि सामने से कितना भी ट्रैफिक आता हो और तुम बिल्कुल अनटच निकालते हुए चले जाओ। कार चलाने में परफेक्शन किसका नाम है? ऐसे निर्विकल्प होना, निराकुल होना कितना सरल है, उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। उपाय और कुछ मत करो, निर्विकल्प और निराकुल होना बड़ा सरल है। बोलूं? मेरे दिमाग में जो दृष्टांत आ रहा है बोलूं? जो वस्तु स्वरूप को जानता है वो निर्विकल्प हो जाता है। जैसे, अब जैसे दृष्टांत दे रहा हूं, एक गेहूं का बीज, गेहूं है, गेहूं, ये गेहूं, बताओ इस गेहूं को मिट्टी में डाल दें तो गेहूं में से फसल आने के लिए गेहूं को कितने विचार करना पड़ती? गेहूं को नहीं करना पड़ता, गेहूं को विचार नहीं करना पड़ता। 2 बार कह दिया, कुछ कहना नहीं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं। जब गेहूं बिना विचार करे वस्तु स्वभाव के आधार से अंकुरित हो जाता है और फसल आ जाती है, तो आत्मा क्या गेहूं के दाने से भी गायब बीता है? जब गेहूं में योग्यता है और गेहूं में से उपज अपने आप आ जाती है, तो आत्मा अपने आप केवल ज्ञानी नहीं हो सकता। बस यही भ्रम तुम्हें विकल्प कराता है। कुछ बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई समझ में आ जाए तो। सबके दिमाग में है मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, फला करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, इससे हम निर्विकल्प हो जाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बिल्कुल धोखा है। यदि आप प्रवचन सार जी की शैली सुनना है, प्रवचन सार की शैली, कितने लोग समझोगे नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना।
तो मैं समझा दूंगा, और नहीं तो आज नहीं तो कल बहुत विस्तार से समझाने वाला हूं। शाम की सभा में समय साहब जी की 92-93 नंबर की गाथा चलाई है, आप चाहें तो पढ़ के आए। आम पब्लिक के लिए क्लिष्ट विषय है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सरल करेंगे उसे हम। बिल्कुल आप इस मानसिकता के साथ आपको सम्यक दर्शन लेना है। आपको बताओ, गेहूं का दाने को अंकुरित होने के लिए, फसल निकलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अब जितने सीड्स है, जितने भी सीड्स है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्यों? अब आप क्या उत्तर दोगे? बोलो, अरे तो गेहूं का तो स्वभाव ही है। तो हम कह रहे आत्मा का स्वभाव भगवान बनना नहीं है। बता, पपीते के बीज में से पपीता निकलता है, जौ के बीज में से जौ निकलती है, जौ क्या बोलती है, मक्का में से मक्का निकलती है, निकलती है नहीं निकलती? क्यों निकलती है? उत्तर देना जरा। हाँ, क्योंकि उनका स्वभाव है, वस्तु साहब हो धम्म। जब भी दुनिया की सारे पदार्थों का अपना अपना स्वभाव परिणमित होता है, तो आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। आत्मा कोई स्वभाव नहीं है। सुनो, तुम सारे उपाय छोड़ दो, केवल ज्ञान हो जाएगा। अब तुम जितने उपाय करते हो ना, वो ही केवल ज्ञान में बाधक है। तुम सम्यक दर्शन का उपाय करते हो ना, वो ही सम्यक दर्शन में बाधक है। बनारसी दास जी ने क्या लिखा है बहुत अच्छा, जेई जहां साधक है तेई तहां बाधक है। सम्यक दर्शन करने का जो उपाय तुम करते हो ना, मेडिटेशन करो, फला करो, और जो भी कुछ करते हो, फिर से सुन लो अच्छी तरह से। जैन धर्म एकदम सरल है। वस्तु का स्वभाव को जानना ये धर्म है। वस्तु का स्वभाव जानने, निर्विकल्प। मैं दृष्टांत देता हूं अभी पक्का करने के लिए। शाम की सभा है, आप पक्का करो इस चीज को। दूध में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति का आदमी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, कहीं का हो, दूध में शक्कर डालने के बाद कौन सा कम्युनिटी का व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे ईसा, हे गॉड जीसस, या खुदा, हाँ मेरा दूध मीठा हो जाए? क्यों? कौन करता है? क्यों नहीं करता? देखो, स्वभाव को जानने वाले को किसी की याद नहीं आती। ऐसे आत्मा से परमात्मा बनते हैं, और मैं आत्मा हूं, बस हो गया समझ गए सर। इससे ज्यादा परेड नहीं है। यदि आत्मा ही परमात्मा बनता है तो वो मैं आत्मा हूं। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, मैंने अच्छे लॉजिक से समझाया था। मैं आपको कहता हूं, आत्मा परमात्मा बनता है ऐसा बात नहीं है। जो अपने को आत्मा मानता है वो परमात्मा बनता है। एक शर्त जुड़ गई, आत्मा परमात्मा नहीं बनता है, जो अपने को आत्मा जानता है वो परमात्मा बनता है। तो मैंने तो जान लिया कि मैं आत्मा, हो मुझे आ गया, हो गया मेरा काम हो गया। अभी होता ही, क्या करते हैं, पंचकल्याणक होते हैं ना, पंचकल्याणक, तो मंदिर के शिखर का वो टोकन बांटते हैं। क्या करते हो? लॉटरी सिस्टम, 1 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक का टोकन डाल दिए। जिसका जितना निकलेगा उसको 1 रुपए देना है, कोई 500 नहीं, 500 देना है, 1000 निकलेगा तो 1000 देना है, और फिर उसका ड्रॉ निकलेगा। आखिरी में पंचकल्याणक में ड्रॉ निकलेगा। तो जिस व्यक्ति का भाग्यशाली होगा उसको वो चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है? अब 10 लाख लोगों ने वो लिया है टोकन, और आपका नाम आ गया, आपका नाम अनाउंस किया गया, आपका टोकन नंबर बोला गया। ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन कितना सरल है। टोकन नंबर बोलते ही आपको जो कुछ हुआ इसका नाम सम्यक दर्शन है। आप इसको टेक्निकल भाषा, ममत्व उत्पन्न हो गया, मेरा नाम, मेरा, सुनते से अहम हो गया, वहां से कुछ भी बोलो टोकन नंबर से क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। अरे इसको कहां विचार करना पड़ा? यदि ये नंबर है तो मेरा नंबर है, वो हो तो फिर ये भाग्यशाली मैं ही हूं। इतना भी नहीं सोचना पड़ा मैं भाग्यशाली हूं। बोलो क्यों?
वो जो रिजल्ट आया था तुम्हारे सीए का, तो उसमें क्या तुम्हारा नाम लिखा था कि नंबर लिखा था? ओनली नंबर। टैली क्या कर रहे थे आप, नाम की नंबर? मेरा रोल नंबर ए है और इसमें ए है, यही तो कर रहे थे। और जैसे ही कंफर्म हुआ, पहली बार में तो विश्वास ही नहीं होता, कंफर्म अरे हाँ बोलो, उसमें तो केवल नंबर लिखा था, रोल नंबर। आपको क्यों लगता है मैं पास हो गया? कितना बाहर उतर गया, पास नहीं होते थे, फिर 6 महीने पढ़ाई करते, फिर वो करती, फिर दिन रात 12 घंटा 10 घंटा मेहनत करती, फिर जाने कितनी कितनी हे भगवान करना पड़ती। कितने विकल्पों से निर्विकल्प हुए एक समय में। ऐसे सम्यक दृष्टि निर्विकल्प हो जाता है। संसार सागर का कोई विकल्प नहीं रहा। आप क्या समझते? निर्विकल्प होने की चेष्टा नहीं करो, वस्तु का स्वभाव निर्णय करो। डिसीजन मेकिंग, वस्तु का स्वभाव देखो, बोलो ना हुआ क्या? सरल कर देते थोड़ा शाम के साथ। इधर आओ ना सब, आगे क्यों यार? हमें आगे लाइन छोड़ रखी तुम लोगों ने, आगे जा, जल्दी आओ सब लोग। इतनी बढ़िया जगह है, आगे बैठ, इधर आओ, पास में बढ़िया, इधर मेरे पास सामने अच्छा लगता है। इतनी गैप क्यों छोड़ते हो? इधर आओ, हमें तो यहाँ की जगह बनना है। सर को अच्छे से। ऐसा लग रहा है जैसे लुटने का डर हो, भगदड़ मचने वाली हो तो दूर बैठो। चलिए आई, हाँ ठीक है। सुनना आप ध्यान से, क्या कह रहे? दृष्टांत देना है? बातें भूल गए। दृष्टांत देने वाले क्या दे रहे थे? हाँ, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो। अब मैं दृष्टांत क्या था भूल ही गया। मतलब बातों मैं स्वभाव का निर्णय करती है कुल मिलाकर के, निर्विकल्प होने के लिए। हाँ, अब हम भूल गए जो दे रहे दृष्टांत। अब हम अपना आगे बढ़ते फिर से। सारा इतना कहने का मतलब क्या निकला? जिनवाणी पढ़ने के 2 स्टाइल है। एक तो इन्फॉर्मेटिव, तो निर्विकल्प नहीं होगी। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने पर निर्विकल्प ही होता है। निर्विकल्प ही कह रहा हूं, ही। वस्तु स्वरूप को जाने बिना निर्णय, वो क्या मेडिटेशन कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कुछ जानबूझ के कह रहा हूं, हो सकता है कहीं को ऐसा लग रहा हो क्या कह रहे हो, बार बार मेडिटेशन के पीछे पड़े हो। बिल्कुल, मेडिटेशन का रास्ता गलत है, बिजनेस है। ज्ञान का निर्णय, वस्तु स्वभाव का निर्णय, ज्ञान स्वभाव का निर्णय ही एकाग्रता का करने वाला है, बाकी कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। मैं आपको एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। एक बुजुर्ग महिला है, वृद्ध महिला, 60-70 साल की समझ ली। वो घर में कोई नहीं, एक लड़का था जवान 25 साल का, लेकिन वो उसका किडनैप हो गया या वो घर से भाग गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस मां को शांति के लिए क्या करना चाहिए? एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए? कौन से ऐसी बंगले में सुलाना चाहिए? कौन सी मिठाई खिलाना चाहिए? राजन बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। हमें नहीं मालूम, हम तुम जितने पैसे चाहिए हम देंगे। इस महिला को शांत कर दो। 70-80 साल की महिला, उसका इकलौता लड़का था 25 साल का, वो एक्सपायर हो गया, अब गुम गया, वो क्या खो गया, किडनैप हो गया। इसे शांति करने के लिए तुम जितने पैसे का हम देंगे, उपाय आप कर दो। बस कैसे भी इसे शांत करो, एकाग्र करो, एकदम आनंदित कर दो इसे। आप चाहो तो टीवी सीरियल दिखाओ, चाहो तो मिठाई खिलाओ, तुम्हें जो करना है करो। बोलो क्या करना है, बोलो। करा सकते हो आप? करोड़ों उपाय करो, करोड़ों उपाय करने ऊपर। बोलो संस्कृत में, बोलो नान्यथा साध्य सिद्धि। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी भी ना मालूम क्यों
लोगों को तत्व निर्णय नहीं करते, स्वभाव निर्णय नहीं करते, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते। अजय तो हमने बहुत पढ़ लिया, समय से आज हमने बहुत पढ़ लिया, अब तो हम मेडिटेशन में जा रहे हैं। अरे क्या का मेडिटेशन है? तो आपके मेडिटेशन के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है, आप गलत कह रहे हो। धर्म ध्यान में कोई आसन नहीं होता। पूरा जिनागम उठा के देख लो, धर्म ध्यान में कोई आसन नहीं होता। शुक्ल ध्यान में आसन होता है, पद्मासन और खड्गासन। इससे नुकसान क्या हुआ पता है? इससे नुकसान क्या हुआ? आप पहचान ही नहीं पाओगे। आपको तो ये लगता है ऐसे बैठते हैं तब ध्यान होता है। आपको गुण श्रेणी निर्जरा कैसे समझ में आएगी? पंचम गुण स्थान वर्ती और पत्नी में रमण कर रहा हो, और खूब गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में, गहरी नींद समझ गए? उसे रात में नींद में एक बार भी विकल्प नहीं आई मैं क्या आएगा। इतना थका हारा ऐसे सोया, घोड़े बेच कर बिल्कुल ऐसे सो गया, और गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। बोलो तुमने कोई गलती की, मैंने जमल समझ लो कोई गलती की किसी ने, सामने है मार डालूंगा क्यों? पंचगुण स्थानवर्ती ऐसा देखा हो? देखोगे प्रतिमाधारी ऐसे तलवार निकाले दूंगा मिला के, बहन चिंता नहीं रहेगा तू। क्यों आपको लगता है धर्मात्मा है? और गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। ले चौथा गुण स्थानवर्ती शांति से बैठा है मेडिटेशन में, तो अभी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और पंचम गुण स्थानवर्ती आत्मरक्षा के लिए उपाय कर रहा है। मैंने पंचम गुण स्थान में ध्यान रखना, पंचम गुण स्थान में केवल संकल्प हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। विरोधी हिंसा कर सकता है, चिल्ला सकता है, जो कर सकता है वो। पंचम गुण स्थानवर्ती कितनी शादी कर सकता है? कितनी शादी कर सकता है पंचम गुण स्थानवर्ती? 96 तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ कर सकता है। क्यों? 96,000 तो नहीं कहूंगा, वो चक्रवर्ती का नियोग है वो। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती हो, जैसा उस समय का युग चलता हो, 10 रानियां रखने का हो, 5 पत्नी रखने का हो, 20 पत्नी रखने का हो, तो अभी प्रतिमाधारी हो सकता है। आप कहां से सोच रहे हो? मैं गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होती है? टोटल जी लिखा है चौथा गुण स्थानवर्ती सामायिक करता हो, तो अभी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही। रात भर ध्यान लगा के बैठा चौथा गुण स्थान वाला ऐसे बिल्कुल, तो भी निर्जरा नहीं हो रही। और पंचम गुण स्थानवर्ती सो रहा है, और उसे गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। वो कैसे समझ में आएगी ये बात? ये इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मेडिटेशन के नाम पर भटको मत, निर्णय करो। अभी मैं दृष्टांत दे रहा था ना, दूध में शक्कर डाली, इसके बाद क्या करना बाकी रह जाता है? कोई ध्यान, कोई विकल्प, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई डोनेशन। बोलो बोलो। दूध में हमने शक्कर डाली, दूध में हमने शक्कर डाली और 100 गालियां दी शक्कर को। हमने दूध में शक्कर डाली और शक्कर को कितनी गाली दी राजन? 100 गालियां दी। तो फिर दूध मीठा नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? ऐसे कैसे हो जाएगा? 100 गालियां दी शक्कर को। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? दूध में शक्कर डालने और कोई व्रत उपवास करना पड़ता है, कोई विधान कराना पड़ता है, कोई माला पहननी पड़ती है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। स्वभाव को निंदा और प्रशंसा में सम रहने की आदत है। निंदा और प्रशंसा का असर नहीं पड़ता। दूध में शक्कर डाली ना आपने, आप निंदा करोगे तो अभी दूध मीठा होगा, प्रशंसा करोगे तो अभी दूध मीठा होगा। प्रशंसा करने पर ज्यादा मीठा नहीं होगा, और निंदा करने पर भी। इसको कहते हैं स्वभाव। और अम्मा रह गई, हाँ वो दृष्टांत याद आ गया। अम्मा रह गई बेचारी, वो उसका बच्चा तो मिला ही नहीं अभी तक। वही तो क्या बोल रहा था। बोलो ये क्या उपाय है? बोलो। गवर्नमेंट के 50 लाख दे रहे, कोई बात नहीं, मुझे ना लड़के खो जाते हैं, मर जाते हैं, तो 50 लाख दे देती। सच बताना अम्मा क्या कहेगी? तुम 50 लाख हमसे ले लो, नहीं हमारा बेटा लौटा दे। 50 लाख में भी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सुना। घनघोर गर्मी है, गरीब महिला है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, खाने पीने को तक नहीं है, और बहुत प्रतिकूलताओं में है। इतने में एक फोन आया,
अम्मा हम इधर हैं। इतना सा डायलॉग सुनते थे क्या हुआ? जो तुम करोड़ों उपाय करके भी उसे शांत नहीं कर पाए। बेटे का एक डायलॉग, अम्मा चिंता नहीं करना। हम अचानक यहां आ गए थे, कह नहीं पाए, तुम्हें खबर नहीं दे पाए। हम सुरक्षित हैं, हमारा किडनैप कर लिया था आतंकवादियों ने, अब लेकिन पूरे सुरक्षित हैं। आ रहे हैं हम कल शाम तक। हो सकता कल शाम तक ना कहे 10 दिन में आ रहे, तो भी क्या होगा? सुरक्षित। समझ आया? इसी का नाम चौथा गुणस्थान है। 10 दिन बाद आएगा, मैंने 14वें गुणस्थान बाद सिद्धालय में जाएगा। समझ गए? 10 दिन बाद आ रहे मतलब अभी खबर पड़ गई थी, चौथा गुणस्थान हो गया, हमारा बेटा सुरक्षित है। फोन पे बात आ गई। इतनी क्यों इस प्रसन्न होने के लिए? उसको ध्यान से सुनना जरा, कुछ गड़बड़ हो रही वो मैं बताना चाह रहा हूं। इसको ऐसे करना पड़ेगा, ओहो 9:10 पर एक फोन आया, फिर मैंने सुना, मुझे लगा मेरा बेटा है, फिर मैंने कंफर्म की कि ये आवाज कंफर्म उसी की है। ऐसे फिर विज्ञान करना पड़ता है, सोच के, बोल के। देखो पुण्य का उदय आता है या नहीं, ऐसे सोच पड़े। इसका नाम है 80 नंबर की गाथा। मन पंछी माने विचार, विकल्प मर जावे। तो सब होता तो है विचार, यहां होता है, लेकिन तत्व के बारे में नहीं होता, निर्णय के बारे में नहीं होता। वो तो कंफर्म हो गया, वो तो कंफर्म हो गया ना। क्यों? तुम्हारी सीट टिकट बैटिंग का है। अब जब तक बैटिंग है ना, जब तक तो ऐसे चलता है, होगा कि नहीं होगा, बार शायद अब हो गया, शायद अब हो गया, बैटिंग घट रही है, ये भगवान 5 बैठक गया, कितने विकल्प आ रहे, और एक कंफर्म रिपोर्ट आ गई। इसके बाद क्या होता है? कंफर्म हो गया ना, अब क्या विकल्प? जैसे ही कंफर्म हुआ अब निर्विकल्प, ऐसे ही आत्मस्वरूप का निर्णय करने वाला निर्विकल्प हो गया। विकल्प आते नहीं, ध्यान रखना। एक बात सभी लोग सुनना ध्यान से, मोक्ष मार्ग में विकल्प का निषेध नहीं है, तत्व के बारे में विकल्प का निषेध है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? मोक्ष मार्ग में विकल्प का निषेध थोड़ी है। अपन क्या सोचते हैं, सोचना सभी लोग, हम लोग क्या सोचते हैं, टोटली निर्विकल्प। ना, विकल्प का निषेध हुआ। अब तुम पास हो गए, अब उस संबंध निर्विकल्प हो गए, उस संबंध निर्विकल्प हो गए, अब बाकी विकल्प तो थोड़ी रुके कुछ। नहीं, कितनी निर्भरता लग रही है बोलने जाए, उतनी फीस, उतनी पढ़ाई, उतना टाइम, उतना उतना क्या क्या था, वो सब 1 सेकंड में खत्म। जी तो निर्विकल्प हो गए। अरे मैं आत्मा हूं, समझ गई? हूं, अनादि अनंत हूं। जैसे सोना ध्रुव, अभी और दृष्टांत दिए, ध्रुव, ऐसे मैं ध्रुव हूं, होना नहीं है। कुछ कह रहा हूं बेटी, समझना सब लोग। अभी भी अपन क्या चक्कर में, हाँ अनादि अनंत तो है, हम माने तो सही, तो मान में क्या रखा है वो? तुम्हारे विचार करने से नहीं माना जाएगा वो, और विचार नहीं करने से इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप उसे रिजाइन नहीं कर पाओगे। क्या कहलाता, दूसरा शब्द रिजाइन नहीं, रिफ्यूज नहीं कर लोगे कैसे? तो मैं तो इसकी इतनी मजाक उड़ाता हूं, जब कोई कहता है ना पंडित जी इतने साल से हम भी बेवकूफ नहीं है, हम बिल्कुल पक्के में जानते हैं आत्मा त्रिकालिक ज्ञायक है, 3 त्रिकालिक है, तीनों काल रहता है, अकर्ता है, परिपूर्ण है, सुरक्षित है, अप्रभावी है, एकदम भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है, हम भी सब जानते हैं। लेकिन ऐसे जानने से फायदा का, माने तो सही। अभी सारी 12 बजा दी, हम माने तो सही। भैया तुम मुझे बताओ, लोग में कैसे मानते हो? मैं तुम्हें समझाता हूं दृष्टा दे। रात को 10 बजे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पति पत्नी जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। जी कौन है? मैंने रात को 10 बजे अंधेरे में घूम रहे, है कौन? तो क्या उत्तर देना चाहिए था उसे? सीधा सटीक दे देना चाहिए। उसने इतना लंबा उत्तर दिया, 1 घंटा लगाया उत्तर देने में।
15 साल पहले एक दिन हम इसे देखने गए थे, इसके घर वाले हमें देखने आए थे, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, लंबी चौड़ी फिर भाव रह पड़ी। उसके फोटो भी हैं मेरे पास, शादी की फोटो भी है, फिर इससे मेरे बच्चे भी हुए, फिर ऐसा ऐसा बहुत लंबी चौड़ी रामायण सुनाई उसे 1 घंटा। फिर आखिरी बोला लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं। बोल के देख मैं जरा, ऐसा होता कि जानता हूं लेकिन मानता नहीं। एक्चुअली ये भी हमने पंडितों से ही सुन लिया प्रवचन में, आत्मा को अपन जानते थे लेकिन मानते नहीं। अरे कौन ढोर ने समझाया तुम्हें? ऐसा होता है कोई जानता हो मानता नहीं? क्यों तुम बोलते हो ऐसी भाषा, पंडित जी शक्कर है मीठी है मैंने खा के भी देखी है लेकिन मैं मानता नहीं। मानो कैसे बेरा? मानो कैसे ये तो बता दो। क्यों? कैसी बेवकूफी ऐसी भाषा है? मैं कितना सरल मार्ग है, वस्तु का स्वभाव जानने वाला निर्विकल्प ही होता है। वस्तु के बारे में कोई शंका नहीं है उसको। निसंग की सम्यक दृष्टि है तो वस्तु के बारे में निसंग हुआ है वो, बाकी वो शंका नहीं होती। आज थोड़ी है व्यापार में, धंधे में, घरों में, शादी में, व्यापार में, क्या कहलाता है, बीमारी में, दवाई में शंका उसको होती है, उसका निश्चय थोड़ी है। तत्व के बारे में कोई शंका नहीं होती। क्या तत्व के बारे में शंका नहीं होती? जो अपने को आत्मा जानता है उसका मोक्ष होता ही है। आत्मा ही परमात्मा बनता है और मैंने आत्मा को जाना है, इतना भी कहना नहीं पड़ता कायदे से। तो जरूरत क्या पड़ी? बहुत सरल मार्ग है, सच कह रहे। ये तो ज्यादा पढ़ सुन लेते ना इसलिए कठिन हो रहे हैं। बहुत सरल मार्ग है। समझ आ रही बात? चलो आगे चलते हैं। बहुत सुंदर है। देखो जो वास्तव में अरहंत को द्रव रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, ये पढ़ लिया था पहले ना सर। सर्वथा विशुद्ध भगवान अरहंत में, ये सब पूरा हो गया था ना, यहां तक हो गया था। एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय के आश्रित रहने वाला, ऊपर है ना, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण व गुण है। और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त, इसकी चर्चा करें। अन्वय व्यतिरिक्त वे पर्याय हैं जो कि चेत विवर्तन की, आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। ये थोड़ा शब्द समझ ले। चेत विवर्तन की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। अरे भाषा थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत सरल, मैं समझाता हूं आपको। अब तुम गांठ वांठ नहीं देखने लगने। चेत विवर्तन की, परिणमन की गांठें हैं। एक दो पेट में गांठें पड़ जाती ऐसी गांठ नहीं है। चेत विवर्तन की माने चैतन्य की परिणमन की, आत्मा के परिणमन की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। बोलूं गांठ का मीनिंग बताऊं? बहुत सरल है। एक धागा लो, एक धागा लो, उसमें गठान बांधते जा। अब ये काम कर सकते हो, 3 नंबर की गांठ खोल सकते हो, 1 नंबर की खोले बिना। अच्छा 3 नंबर की मत खोलो, 4 नंबर की खोल दी। 100 गांठों में से पहली मत खोलो, आखिरी की मत खोलो, 20 की गांठ खोल सकते हो। कैसे खोलोगे? 80 नंबर की खोल के दिखाओ, 4 नंबर की खोल के बताओ कैसे खोलोगे? इसका समझ में आया कुछ? मैंने सरल करने के लिए कहा। एक गांठ शब्द इसलिए है कि इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, अर्थात पता है क्या लिखा? क्रमबद्ध पर्याय। 3 काल की पर्याय ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। 3 काल की पर्याय हैं, गांठ है। मैंने जैसे गांठ मान देते ना अनादि अनंत, तो एक भी गांठ आगे पीछे नहीं कर सकते आप। इसके लिए मैं सरल दृष्टांत, इन्होंने मोतियों का हार दिया ना दृष्टांत। ऊपर माला है ना, माला फेरने वाली माला। तो एक काम करो, 1 नंबर का मोती 20 नंबर पर लाकर दिखाओ, गांठ मत खोलना हो।
1 नंबर का मोती 20 नंबर पे ले जाके दिखाओ। अरे 20 तो छोड़ो, 2 नंबर पे ले जाके दिखाओ। इसको कहते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां माने नॉन चेंजेबल, क्रमबद्ध पर्याय, नॉन चेंजेबल, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कह रहे हैं यहां पर, सम्यक दर्शन कैसे होता है? चेत विवर्तन की ग्रंथियों की गांठें हैं ना ये। क्यों तुम क्या सोच रहे हैं मैं भविष्य सुधार लूं? क्या सुधार लोगे? समझ आए? आज माला की जरूरत पड़ती है। माला, माला तो समझते हो ना, माला फेरने वाली। मैं इस माला, एक गुड़िया पे हाथ है मेरा, इस गुड़िया पे, इस गुड़िया को यहाँ 5वें नंबर पे लाओ, तो 5वें नंबर का इधर ले आओ, नहीं ला सकते ना। नॉन चेंजेबल, इसका मतलब नॉन चेंजेबल। ऐसे भैया तेरे विकल्प, ध्यान से सुनना, मैंने शुरुआत बहुत भूमिका बना ली इसकी। स्वभाव जानने वाला निर्विकल्प हो जाता है। ओहो, बस इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन। पंडित जी मैं भविष्य के परिणाम सुधारना चाहता हूं, ऐसा विकल्प कैसे आ जाए? पंडित जी मैं तो बहुत सुधार गया, मेरे बच्चे के परिणाम सुधारने हैं, भविष्य में इसका कैरियर सुधारना है, इसका अगला भाव सुधारना है। तुम कहां से ले आए? प्रत्येक जीव 3 काल की पर्याय खचित लेके आए, तुम बदल कैसे दोगे? तो इसलिए निर्विकल्प हो गए। चित विवर्तन की गांठें समझ गए? प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य, कुछ हेर फेर करना संभव नहीं है, इसलिए निर्विकल्प हो गए। जरा फिर से देखो, द्रव्य और गुण में तो कोई टेंशन ही नहीं थी, दोनों बता चुके, पढ़ा चुके। द्रव्य अनादि अनंत, गुण अनादि अनंत, ठीक जी, अखंड एक और जी भेद। इतने प्रॉब्लम कहानी खत्म हो गई। इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों? तुम्हें जीव बनने का विकल्प आता है, मैं जीव बन जाऊं? जीव तो तुम हो ही, तो जीव में विकल्प नहीं है, गुणों में भी कोई विकल्प नहीं है। अब रही बात पर्याय की, तो पर्याय के लिए निर्विकल्प कैसे किया? पर्याय का स्वरूप है एक समयवर्ती 3 काल की पर्याय खचे से हैं। अब क्या करें बोलो? अब क्या करना है? वो कुछ करने की बाकी नहीं। इस तरह निर्विकल्प हो गया, अनुभूति हो गई। कुछ कह गए हम जल्दी जल्दी, अपने में तो करने का विकल्प नहीं, दूसरे में भी करने का विकल्प नहीं। अब इतने सारे लोग बैठे, क्यों? तुम में से कौन कौन को विकल्प आ रहा है दूसरे के बारे में? विकल्प आने का मतलब क्यों? तुम कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे, तुम कब लौटोगे? अरे सबको पता है, सब टिकट लेके आए हैं रिटर्न का। क्यों? तुमको ऐसा लग रहा है? पंडित हम तो 29 तारीख को चले जाएंगे, और जी भी आ जाएंगे 2-4 दिन आगे पीछे, सबके टिकट है। ये सब इनका बैटिंग क्लियर नहीं हुआ तो केवल ज्ञान में झलक रहा है। जब होगा तब हो जाएगा, हमें मालूम है। सब अपने अपने समय से जाएंगे। क्यों? सही बता, इतने लोगों कौन कौन टेंशन में बैठा है? हमें सब इनकी बड़ी चिंता है, इनकी बड़ी चिंता है, इनकी बड़ी, हमें कोई की चिंता नहीं। क्यों? सब अपने अपने समय से लौटेंगे। ऐसे सारे जीव अपने अपने समय से मोक्ष जाएंगे। किनकी चिंता करें बोलो? अरे बोलो, किनकी चिंता करें? समझ में आया कुछ? सब भाव तो आता ही है। अरे भाव नहीं आएगा इसको जानने के बाद, चित विवर्तन की ग्रंथियां जानने के बाद तो भाव नहीं आएगा। एक दो दृष्टांत देता हूं सरल करके, शाम का समय ना, एक दो दृष्टांत। टॉकिंग पिक्चर देखिए, तो ऐसा हो सकता है जो तुम्हें दृश्य पसंद नहीं उसे हटा दो वहां में से। क्या नहीं? अपन जो पसंद नहीं हटा दो उसमें से, तो क्यों नहीं हटा सकते? क्यों? दूसरी पिक्चर में क्या सीन इसमें डाल दो, इसका सीन उसमें डाल दो, ऐसा कर सकते हो? तो फिर क्या कर सकते? चलो, जो पिक्चर पहले से शूट आउट हो चुकी है उसमें क्या कर सकते हो? मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, क्या करने का विकल्प आता है तुम्हें? देखते हो बैठ के बस, और क्या करते हो? इसका नाम है 3 काल की पर्याय का मैं मात्र ज्ञाता हूं। क्या कह रहे? क्यों? समय साजी की टोन में समझाता हूं आपको। स्वांग शब्द है, स्वांग,
राम और रावण की रामलीला हो रही। रामलीला समझ गए, रामलीला। तो रामलीला में राम अपना डायलॉग बोलते हैं कि नहीं बोलते? रावण अपना डायलॉग का करता है कि नहीं? करता जोड़ दिया मैंने, करता है कि नहीं? तो क्यों? तो मंच पे आकर के रावण कोई सा भी डायलॉग बोल सकता है। क्यों? मुंह से तो बोलता है वो। अरे बोलो, मुंह से बोलता है ना, नहीं बोल पाओ। जब अभी हम तुमको रावण बन के खड़ा कर दिए तो अपने मुंह से नहीं बोल पाओगे कुछ। भाई साहब वो खचित है, रावण का रोल करने वाला जो आएगा उसे मरना ही पड़ेगा। रावण का रोल करने वाले को सीता का हरण करना ही पड़ेगा। हम नहीं कर रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं कर रहे? रावण कैसे बनेगा? पॉइंट पकड़ में आना कुछ। रावण का रोल चेंज नहीं कर सकते आप, डायलॉग चेंज नहीं कर सकते। वो आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, वो पहले से खचे थे, वो ही बोलना पड़ेगा आपको। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? खचे थे वो ही बोलना पड़ेगा। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? गुस्सा में आ गए राम, हर साल मेरी बीवी को ले जाता उठा के, इस बार मैं इसकी बीवी ले जाऊंगा। भाई जब से नाटक हुआ ना, वो क्या प्रोग्राम हुआ था जब मैंने सीता का हरण, तब से आज तक राम की सीता का ही हरण हो रहा है। और राम को इतना धैर्य रखना पड़ेगा। केवल इस बार नई रामलीला होगी, केवल मंदोदरी का हरण। आप लिख सकते हो, लिख दो, डायलॉग लिख दो। अरे नहीं लिख सकते, कुछ कह रहा हूं मैं। ऐसे प्रत्येक जीव की स्टोरी अनादि अनंत खचित है, खचित है। अब इस पे विश्वास आएगा सो ही निर्विकल्प हो गए। मैंने एक दिन कहा था, आज फिर कह देता हूं आपको, बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत प्यारा डायलॉग है, मजे देने वाला डायलॉग है। कौन सा? एक भी जीव एक समय मात्र को भी लेट हुए बिना मोक्ष पहुंचेगा। पंडित जी आप हमारी बता दो, हम कब जाएंगे? राइट टाइम। क्यों? पारसनाथ स्टेशन पर ट्रेनें राइट टाइम आती है कि लेट आती हैं? राइट टाइम आती है। अब भगवान से पूछो, भगवान से, पारसनाथ भगवान से पूछ लो कि पारसनाथ स्टेशन पर ट्रेनें राइट आती कि लेट आती। तो पारसनाथ भगवान का जवाब सुनना है तुम्हें? पारसनाथ भगवान कहते हैं एक भी ट्रेन एक समय मात्र को लेट नहीं हुई। सारी ट्रेन राइट टाइम आती हैं। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? जितनी ऐसी बात हो गई, तुम्हारी घड़ी है, घड़ी, उस घड़ी में तुमने 7:45 कर दी, 7:30 से 8:30 पर चले ना, तो तुमने 9 बजा दी उसमें। अब खुद ने गलती कर ली घड़ी में, पंडित जी राइट टाइम प्रोविजन कर रहे हैं, अब खुद नहीं आगे पीछे घड़ी कर ली और फिर कहे पंडित जी बहुत बेकार है, 8:30 प्रोविजन खत्म होना चाहिए, 9 बज रही है, समझते नहीं। अब आधा घंटा तक तुम परेशान होते रहे। तो हम एक बात कह रहे कि पंडित जी राइट टाइम प्रोविजन कर रहे हैं या तुम्हारी घड़ी गलत है? तो तुम्हारी मान्यता तुमने घड़ी के अनुसार बना ली है। देखा जाए तो विश्व में सुनने जैसी बात है, विश्व में एक भी परिणमन गलत नहीं होता। ये निराकुल करेगा आपको। अभी तुम बहुत टेंशन है, मम्मी को सुधारना है, बहन को सुधारना है, भैया को सुधारना है, काय को सुधारना है? काय को सुधारना है? ऐसा लोक व्यवहार, अरे लोक व्यवहार नहीं, वस्तु स्वरूप देखो, निर्विकल्प हो जाओगे। आपको फिर कह रहे हैं प्रथमानियों पढ़ के देखना, जो दूसरों को सुधारते हैं खुद ही बिगड़ जाते हैं। क्या बोला हमने? जो दूसरों को सुधारने के चक्कर में रहते हैं उन्हीं का काल बढ़ता है। पहला दृष्टांत मारीची, मारीची का लंबा टाइम हुआ, शांतिनाथ भगवान का जीव 10-12 भाव पहले, 12 भाव पहले, शांतिनाथ भगवान का जीव 12 भाव पहले अपने 2 बेटों को समझाने के चक्कर में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और वे दोनों बेटे
जिन्हें समझा रहे थे, वे ब्रह्मचारी हो गए दो ही, अगले दिन दीक्षा ले ली और तपस्या करके मोक्ष चले गए। और पापा जी 12 भाव बाद तीर्थंकर बने। मेरे को तो एक स्टोरी इतनी प्यारी लगती है, कोई टेंशन नहीं किसी की। इसे यदि गाना चाहते हैं ऐसे गाओ, हम ना किसी के कोई ना हमारा। और बोलो, आदिनाथ भगवान महाराज जी को सुधार सकते थे कि नहीं सुधार सकते? भरत सुधार देते? नहीं बेटा, ग्रैंड फादर है तेरे, और तू ऐसी गड़बड़ मत करनी, 24वें नंबर पे जाएगा तो जल्दी जा। भारत को भी पता था ये 24वें नंबर पे जाएगा, और ये बिल्कुल ओट पाए करेगा। ओट पाए समझते मैं बुंदेलखंड का, ये ओट पाए करेगा, ये आदिनाथ भगवान विरोध करेगा, क्यों? तभी तो 24वें नंबर पे जाएगा। कैसा लगता हुआ? क्यों? अपना बेटा अपने पिताजी की इंसल्ट करे, अपना ही बेटा और अपने पिताजी की इंसल्ट करे, और ऐसे शांत बैठे बैठे क्यों? खचित है, अब क्या कर सकते हो? क्यों? तुम्हारे अपने घर में अपनी संतान को ऐसी गड़बड़ का काम करे तो कैसा लगता है? आप सोचो भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते से केवल ज्ञान, कोई सिर पे बर्डन नहीं। मैंने देखो, टेंशन तो सबको लगती है, एक बहुत खोटी टेंशन है, मैं बता देता हूं आपको। खोटी टेंशन क्या है? अपनी इज्जत को बट्टा मत लगाओ, माँ बाप का कुल खानदान, जैन धर्म, जैन परिवार, अरे भैया, इस चक्कर में बहुत घुट घुट के जीते हैं लोग। तो मैंने ऐसी बातें नोट की कि भाई देखो हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाए तो हो सकता है, इतने बड़ा परिवार है तो कोई उल्टा सीधा कर दे तो मैं टेंशन नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? जब भरत चक्रवर्ती ने महारिषि की नहीं ली, अपन क्या बोले? क्या महावीर भगवान के साथ बहुत सारी गड़बड़ हुई है, पता था? महावीर भगवान की मौसियां तक भ्रष्ट थी, उल्टा नहीं पकड़ना बोलेगा। महावीर भगवान की मौसी समझ गए, इंटरकास्ट शादी करके भाग गई थी चेलना। मतलब मम्मी पापा से ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही थी, भगली मंदिर से ही। कौन की मौसी थी? और एक मौसी खराब हुआ तो क्या, दूसरी मौसी भी खराब थी। पंडित कैसी बातें कर रहे हो? अरे मतलब बढ़ाने की स्टाइल से कह रहा हूं। दूसरी मौसी कैसी थी पता है महावीर भगवान की? पता है? नहीं पता? नहीं पता? वो आरिका थी और उसका एक प्रेमी था, और दोनों की शादी हो नहीं सकती थी किसी कारण से, तो दोनों ने दीक्षा ले ली। ये भावलिंगी संत बन गए, वो भावलिंगी आरिका बन गई, और एक दिन अचानक मिल गए दो जने। अब फिर जो गड़बड़ हुई उसमें मम्मी बन गई, वो पापा बन गए। उस गड़बड़ में रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त हुए महावीर भगवान की एक मौसी। अब क्यों? कैसा लगता सुनने? पंडित ऐसे मत बोला करो। अरे यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 3 काल की सारी प्रजा खचित है, महावीर भगवान से जुड़ के कोई नहीं रहा होगा। कितनी कहानियां सुनना है आपको? बोलो, पुराणों से सुना रहे हम आपको। नेमिनाथ भगवान के साथ, नेमिनाथ भगवान के साथ कितनी कितनी त्रासदी हुई, पता है तुमको? त्रासदी कह रहा हूं, त्रासदी। मैंने अपन सुनी नहीं होगी इसलिए बड़ी घबराहट होगी, ऐसी बात बोल रहा हूं, त्रासदी कह रहा हूं। डॉक्टर साहब सुनाते हैं, सौरीपुर में जन्म हुआ और यहां सब पाप कर दे, श्री कृष्ण को भगना पड़ा वहां से जरासंध से बचने के लिए। और संग में नेमिनाथ भी थी। बताओ, तीर्थंकर होने वाले वो भगना पड़ रहा वहां से, यूपी से। वहां गए द्वारिका, द्वारावती। ये है, समझ में आ रही कोई बात? मैंने बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो, प्रत्येक जीव की पर्याय खचित है। ये मत सोचो मैं हूं तो मेरे जैसा सारा परिवार होना चाहिए, तुम आनंद से रह लोगे और नहीं तो नहीं रह पाओगे। कोई ना कोई कलंक के काम होंगे, अब तुम कहां तक रहोगे बैठ के? जंक्शन समझते हो? जंक्शन
4 गति से जीव यहाँ आते हैं और 4 गति में जाते हैं। अब इतना बड़ा परिवार है तो सब अपने अपनी स्वतंत्रता से जाएंगे। अपन ठेका ले रखा सबको मोक्ष ले जाने का। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? रावण की संतान मोक्ष गई और रावण नरक चला गया। गई कि नहीं गई? अब रावण की संतान भी टेंशन में होती ना, हमारे पापा ने कितना कलंक का काम किया, अरे यार हमारे पापा भी ऐसे ही हैं रावण कहीं के। पूरी जिंदगी इतनी बढ़िया जी है, पूरी जिंदगी बढ़िया जी है रावण ने। एक सीता पर स्त्री का कहा, इतना नहीं है, आपको क्या कहूं, मुझे तो सही में ऐसी कहानियां बड़ी बेकार लगती हैं। आप कल्पना कर सकते हो, जिन जीवों को मोक्ष जाना है और वे अपने रावण की तरफ से, माने पापा की तरफ से लड़ने आए। जिन्हें उसी भाव से मोक्ष जाना है वे पापा की तरफ से लड़ने आए। हमारे पापा ने जो किया सो सही किया। ये भगवान कायदे से तो क्या होना चाहिए? वो क्या नाम था, कुंभकर्ण और इंद्रजीत। कायदे से उनको कहना चाहिए हम नहीं जाएंगे लड़ने के, हमें तो मोक्ष जाना है और तुमने इतना अच्छा काम किया ही नहीं है। सीता जी को किडनैप कर लिया है और तुम हमसे कह रहे हो बेटा जाओ। तो मुझे इतना बुरा लगता है, क्या मैंने एक बेटा अपने पापा के किडनैप केस को सही करने के चक्कर में लड़ने जा रहा है और श्रेणिक का बेटा अभय कुमार। कितनी गंदी कहानी है ये। चेलना को खराब शब्द में बोलना नहीं चाह रहा, बर्ग लाके भगा ले आए। काय के लाए? तो वही मम्मी बनाओ। काय के लिए? कितनी बुरी भाषा लग रही है। पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे हो? आप स्वतंत्र कहना? नहीं भाई हम स्वतंत्र कह रहे। होने योग परिणमन होगा, तुम ज्ञाता रहो, निर्विकल्प रहो, क्योंकि चित्त विवर्तन की ग्रंथियां हैं, 3 काल की पर्याय खचित है। तुम क्या कर सकते हो? ध्यान रखना, निर्विकल्प होने के लिए सुंदर लाइन है ये। हम स्वतंत्र की बात नहीं कर रहे, हम चरणानियों की बात नहीं कर रहे। इस समय चरणानियों में इसकी उल्टी कहानी चलेगी। चरणानियों में हम कहेंगे भैया सावधानी रखो, परिवार में अच्छे संस्कार दो, अच्छा आचरण करो, वो हम कहेंगे। नहीं अभी तो यह सम्यक दर्शन की गाथा है। कितनी कितनी हिम्मत होती होगी चेलना की, श्रेणिक को बौद्ध धर्मानुयायी देख के, अपने मुनिराज के ऊपर सर्प डालते हुए देख के कैसा लगता हो। वो कहता है श्रेणिक हमारे साधु आए हैं, इन्हें पड़गाओ, इन्हें भोजन कराओ, रसोई बनानी पड़ रही, रसोई करानी पड़ी, कैसा लगता होगा उसको। अभी तो तुम पे गुजरी नहीं, जरा मैं इसलिए कह रहा हूं सभी लोग ध्यान सुनना। इतनी सी जीवन में थोड़ी ऐसी हो जाए ना, इतने में अपन टेंशन में आ जाती। टेंशन में मत आओ। क्यों? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं, कर सकता। ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां भी है, ध्यान रखना, इतनी सुंदर कहानी है। प्रभावनांग की कहानी है ना, प्रभावनांग की कहानी, रत्नगढ़ साहब का चार्य, बज्रबाहु नाम, क्या बजरंग, क्या नाम, बज्र जंग, ऐसा कुछ नाम है, ऐसा कुछ, जो भी देख लेना है ना उसमें प्रभावना। एक ब्राह्मण उसकी शादी हुई और उसके मुनिराज को आहार दान दिया उसने, तो मुनिराज उसको साथ ले गए और फिर दीक्षा दे दी। शादी हुई और उसको दीक्षा दिला दी। अब ब्राह्मण को दीक्षा दिला दी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई उसकी पत्नी। अब वो बेचारी बड़ी दुखी कि शादी हुई और ये तो चले गए, दीक्षा ले गए। अब 9 महीने बाद फिर वो बच्चे का जन्म हुआ तो वो लेके आई उनके पास जंगल में, चलो पप्पू बहो। चलो अब वो समझाने लगी बेचारी, अच्छा नहीं लगता आप इधर हो, इसे हम क्या जवाब देंगे, हमारे पापा कहाँ गए, मैंने नाना प्रकार समझाया, लेकिन वे तो ध्यान में मग्न हो गए, बोले ही नहीं, पत्नी से बोले नहीं। अब वो बाद में उसे एक दिमाग में आया कि ये दया के सागर हैं, तो बच्चा पे तो दया करेंगे। सो बच्चे को रोता बिलखता वहीं पटक के छोड़ के और चली गई घर। अपने आप ही टांग के ले आएंगे, पप्पू है
दया आएगी, रोएगा, कोई जंगल में तो है नहीं, करेगा कौन? तो ये अपने आप चुप कहाँ आएगी, अपने आप आ जाएंगे। और फिर क्या कह रहा है वो, खून का प्रेम, अपना बच्चा है, एक बार देखेंगे। ये भी है। अब वो बच्चा जोर जोर से रो रहा, और मुनिराज ने एक बार भी नहीं देखा उसे, रोता रहा। क्यों? मुनिराज को पाप नहीं लगा होगा? मतलब इतना सा बच्चा बिलख रहा, कोई सांप काट जाए, कुत्ता खा जाए, जानवर खा जाए, चींटी काट खाए, मुनिराज को दया नहीं आना चाहिए? ये कहानी है। काय की कहानी कह रहा हूं। इस बालक की 3 काल की पर्याय खचित है जी। देखो, निर्विकल्प बैठे अपने आराम में, निर्विकल्प। कितनी निर्विकलता होगी सोचो। और सही बात है, वो बालक, पंडित साहब एक बहुत अच्छी भाषा कहते हैं, वो बालक यदि मुनिराज में उठ जाते, उसे ले आते, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता, ब्राह्मण बन के भिक्षाम देही कहता है, मैंने भिक्षा मांगता था सारी जिंदगी। लेकिन उसे विद्याधर उठा ले गए, पाला पोसा, और विद्याधर ले गए। इतना ही नहीं, पंडित साहब इतनी अच्छे से सुनाते स्टोरी, वो विद्याधर उसे ले नहीं गए। देख, जब जब यहां से बच्चे मिले ना अनाथ, तो उसको बच्चा नहीं होता था। ऐसे राजा रानी को मिलते हैं वो बच्चे भाग्यशाली जिनकी संतान नहीं होती। तो देख, तेरी संतान नहीं होती, भगवान ने तेरी संतान दी, ले। तो वो जो रानी थी ना, रानी, उसको विवेक क्या चला, दिमाग क्या चला, नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले खाए, तुम्हारी इतनी रानियां हैं, सबकी संतान है, राजा तो वो बनेगा, और हमारा बेटा तो ऐसे रह जाएगा, हमें नहीं चाहिए। अरे कैसी बात करती, ले मैंने अभी तिलक किया। अब यही पुत्र संतान वो राजा बनेगा। ले गजब देखो, क्यों? पुण्य कम हुआ कि ज्यादा हुआ? यदि मुनिराज उस बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं तो ज्यादा ज्यादा भीख मांगता हो, क्या करता हो? ले ओ विद्याधरों का राजा हुआ, फिर विद्याएं सिद्ध हुई, मुनिराज बने, और फिर उन्होंने जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना की। ऐसी स्टोरी लंबी। बोलो भैया, चिंता करने से सुधरा बच्चा कि निश्चिंत रहने से सुधरा? क्या कह रहा हूं? बस ये बहुत बढ़िया लिखा है, चित्त विवर्तन की ग्रंथियां, मैंने 3 काल की पर्याय खचित है, निश्चित। बस अंतिम तो वैसे टाइम हो ही है घड़ी में, लेकिन मैं जब भी मिलता हूं ना हॉस्टलों में बच्चों से, विद्यार्थियों से, किसी से भी हमेशा चिंताग्रस्त रहते, पंडित जी मेरी तो किस्मत खुल गई, मैं स्मारक में आ गया, बांसवाड़ा में आ गया, लेकिन लग जाती, मैं तो सुधर गया, लेकिन फिर लेकिन क्या वजह? मेरे पापा बीड़ी पीते, उन्हें कैसे सुधार? मैं, तू सुधर जा पहले। पंडित जी मेरा भैया आलू खाता है, मैं उसे कैसे सुधारूं? अरे मैंने भैया तू 5 साल पढ़ तो ले पहले। मुझे इसको ऐसा लगता है जैसे मैं तो भगवान बन गया, उनकी रह गई बस। और तुम लोगों को भी ऐसा हो सकता है। गोपाल दास जी बरैया जी ने जरा सा भी उपाय नहीं किया पत्नी को सुधारने का, जय व्रत श्रद्धान, उपाय नहीं किया। अरे दया नहीं आई, अरे यही तो दया आई। दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने पर। समझ आए? चित्त विवर्तन की ग्रंथियां जी है। ये सच कहता हूं, ये गाथा बहुत है मोक्ष जाने के लिए। अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव करते हैं, तो पढ़ के जल्दी छोड़ देते हैं। हम चित्त विवर्तन की गांठ इतने में ही तो सब कह दिया उसने। अन्वय की विशेषण और अन्वय की बेहतरीन, तीन डायलॉग में पूरा काम हो गया। अब भागो मत, ज्यादा मत सीखो, ज्यादा मत पढ़ो, इसी को इंप्लीमेंट करो, बस खत्म। बहुत आनंदमयी चर्चा है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।